हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आईटीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वक्त आपको बाजार में एक नया एसएमई आईपीओ ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है जिसका नाम हो जाता है एनसेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये जो आईपीओ है आज की तारीख में बाजार में ओपन हुआ है। दोस्तों आज की तारीख में इस आईपीओ के बारे में हम आपके लिए डिटेल रिव्यू लेकर आ चुके हैं। इस आईपीओ का हम पूरा एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस आईपीओ के बारे में। आखिर ये जो आईपीओ लाने वाली कंपनी है ये क्या काम करती है, क्या बिजनेस है इनका, और इसके अलावा देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स किस टाइप के हो जाते हैं, क्या हमें इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंपनी की, तो देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। देखिए एनसेट कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है वो यहाँ पर देखिए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीपीएम का जो है यहाँ पर बिजनेस ऑफर करती है। देखिए ये जो कंपनी है यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस सेक्टर, जो कॉमर्स, एजुकेशन एंड ट्रैवल सेक्टर है उसमें देखिए जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए काम करते हुए दिखाई देती है या उनके लिए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हुए दिखाई देती है। मेनली देखिए कंपनी के 4 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कस्टमर एक्वाजिशन सर्विसेज हो जाती है, कस्टमर सर्विसेज हो जाती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस हो जाती है, डाटा मैनेजमेंट सर्विस कंपनी की रह जाती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के थोड़े बहुत और डाटा की, तो एज ऑफ नाउ देखिए एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास 780 फुल टाइम यहाँ पर एम्प्लॉयज अभी अवेलेबल है, जो कि काफी बढ़िया बात हो जाती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़े बहुत और चीजों की, तो देखिए कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 31 मार्च 2021 तक के डाटा की, तो देखिए यहाँ तक कंपनी के पास जो एसेट थे वो 6 करोड़ 62 लाख के आपको देखने को मिलते थे। फिर अगर आया है साल नया यहाँ पर आया है 2022, देखिए 31 मार्च 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 8 करोड़ 70 लाख के कंपनी के पास एसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ 31 मार्च 2023 की, तो देखिए 13 करोड़ 83 लाख के कंपनी के पास टोटल एसेट्स आपको दिखाई देते थे इन 31 मार्च 2023। इफ वी टॉक अबाउट दी 13 सितंबर 2023 यानी कि इस साल के कुछ महीनों के डाटा की बात करें तो कंपनी के पास जो एसेट्स है वो आपको 17 करोड़ 99 लाख के दिखाई देते हैं, यानी कि काफी अच्छी आपको एसेट्स में दर बाय दर ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट देखिए अगर हम 2021 से 2023 तक की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के जो एसेट्स है वो आपको डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम रेवेन्यू वगैरह की बातचीत कर लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 9 करोड़ 61 लाख का था यहाँ पर 2021 में। फिर यहाँ पर देखिए अगला साल आता है 2022 आता है, तब ये इसका रेवेन्यू जो है 16 करोड़ 86 लाख का हो जाता है। 25 करोड़ 90 लाख का रेवेन्यू इसका 2023 में रहा था। अगर 2023 के 30 सितंबर तक के डाटा की यानी कि नए क्वार्टर्स की बात करें तो 18 करोड़ 15 लाख की ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर देखिए रेवेन्यू कर लिया है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए रेवेन्यू जो है इस बार यहाँ पर डबल रहने वाला है या 30 करोड़ के लगभग आप कह सकते हो रहने वाला है। चलिए अगर मैं बात करूँ पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो देखिए कंपनी ने 2021 में 11 लाख का लॉस किया था बेसिकली। एंड अगर मैं बात करूं 2023 की, तो फिर यहाँ पर देखिए 2023 आया कंपनी ने 2022 बेसिकली है ना, सॉरी 77 लाख का यहाँ पर देखिए प्रॉफिट किया था 2022 में। फिर यहाँ पर आता है 2023 और 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने 1 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया था। एंड अगला साल आता है 30 सितंबर 2023 एंड कंपनी ने यहाँ पर देखिए 2 करोड़ 13 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है, यानी कि देखिए अभी तक यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। दोस्तों इस साल कंपनी करीबन 4 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट बुक करने वाली है। इफ इट टॉक अबाउट दी नेटवर्थ, तो देखिए कंपनी की नेटवर्थ हो जाती है 1 करोड़ 56 लाख की। फिर यहाँ पर देखिए 2022 में कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 2 करोड़ 34 लाख की हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 3 करोड़ 84 लाख की यहाँ पर देखिए कंपनी की जो आपको नेटवर्थ है वो देखने को मिलती है। फिर आता है 30 सितंबर 2023 और फिर से यहाँ पर कंपनी की नेटवर्थ 6 करोड़ की अभी हो चुकी है। दोस्तों काफी अच्छी यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है। चलिए अगर मैं बात करूँ रिजर्व एंड सरप्लस कैश की, तो 6 करोड़ 52 लाख का कंपनी के पास इस वक्त आपको रिजर्व एंड सरप्लस कैश नजर आता हुआ दिखाई देता है। टोटल बोरोविंग्स की अगर बात की जाए तो देखिए 2 करोड़ 70 लाख की कंपनी के पास 2021 में बोरोइंग्स थी, जो कि इस वक्त आपको 7 करोड़ की होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि देखिए अच्छी खासी आपको बोरोइंग्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो देखिए इसका आरओई आपको 32.76% का देखने को मिलता है, आरओसी आपको 34.61% का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपको 32.76% का देखने को मिलेगा। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करूं तो 6.46 का आपको यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखने को मिल जाएगा। 213% का यहाँ पर आपको प्री एटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखने को मिलता है, यानी कि काफी अच्छा आपको मार्जिन देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं ईपीएस और पीई की, देखिए अर्निंग पर शेयर इसका 2.5 का आपको देखने को मिलता है प्री आईपीओ में, और जो पोस्ट आईपीओ है उसमें आपको 4.91 का होता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर मैं बात करूं पीई की, तो देखिए 28.02 का इसका प्री आईपीओ में आपको पीई रेशियो दिखाई देता है, जो कि यार जो मतलब पोस्ट आईपीओ होगा उसमें बेसिकली 14.26 का होता हुआ आपको दिखाई देगा।
एंड अगर आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कंपनी के आईपीओ की इशू साइज की, तो देखिए कंपनी का जो आईपीओ है उसका इशू साइज होने वाला है 16.17 करोड़ का, जो कि टोटली फ्रेश इशू होने वाली है। यानी कि देखिए अगर मैं बात करूं 16 करोड़ 17 लाख का कंपनी का टोटल फ्रेश इशू रहने वाला है, फिक्स प्राइस इशू रहने वाला है इसका। एनएससी एसएमई पर आईपीओ जो है लिस्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ की, क्योंकि देखिए कंपनी इस आईपीओ को क्यों लेकर आई है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो कंपनी का यहाँ पर टास्क है वो है टू इन्वेस्ट इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी अपना पैसा लगाना चाहती है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टू मीट अ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, जो तीन रीजन है वो आपको बेसिक नॉर्मल रीजन दिखाई देते हैं। बाकी देखिए मेन रीजन हो जाता है इनका टू इन्वेस्ट इन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं अमाउंट्स वगैरह की, तो देखिए रिटेल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर 2000 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे एक लॉट में। और देखिए पूरा का पूरा आपको बास्केट बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिंगल क्वांटिटी में यहाँ पर देखिए स्टॉक बाय सेल वगैरह नहीं कर सकते। तो देखिए 1,40,000 का अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा इफ यू आर अप्लाइंग इन द रिटेल। एंड इफ यू आर अप्लाइंग इन एचएनआई, तो उसके लिए आपको 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 4000 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। 2,80,000 का अमाउंट जो है ओवरऑल रहने वाला है। लेट्स गो फर्दर। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ आईपीओ डेट्स की, तो आपको जो आईपीओ डेट्स दिखाई देती है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। यानी कि आज की तारीख 15 मार्च 2024 को आईपीओ ओपन होता हुआ दिखाई दिया है। 19 मार्च 2024 को आईपीओ क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर रहने वाली है। प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूँ तो 17 रुपीज पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रहेगा। इफ इट टॉक अबाउट द लॉट साइज, देखिए 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। एजी में इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दी है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ उसके प्रीमियम वगैरह की, तो देखिए कंपनी का जो इस वक्त का आईपीओ का प्रीमियम है वो 14% मात्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए एसएमई आईपीओ के लिए काफी ज्यादा कम हो जाता है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बिकॉज देखिए अगर यहाँ पर देखिए थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव आता है एज पर मार्केट अभी डूइंग, मतलब देखिए मार्केट जो पिछले कुछ दिनों में कर रहा है ऐसा आज भी करता है, तो उस कंडीशन में देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा लॉस में डिस्काउंट में आईपीओ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो यार इसीलिए मैं कहूंगा यहाँ पर कम आपको प्रीमियम देखने को मिल जाता है। चलिए आईपीओ अपना अलॉट होना है 20 मार्च को, यहाँ पर लिस्टिंग होना है 22 मार्च को। 20,000 रुपीज का एट द टाइम आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। चलिए अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ इसका सेक्टर का, तो देखिए सेक्टर काफी ज्यादा बढ़िया है, एवरग्रीन सेक्टर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अभी आईटी जो चीजें चल रही है, लाइक देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर चल रहा है, तो यार उस कंडीशन में आईपीओ का यहाँ पर तो जो बिजनेस है वो थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। हालांकि देखिए कंपनी भी अगर इंप्रूवमेंट करती है अपने वर्किंग में, यहाँ पर देखिए एआई का वो यूज करती है अपने चीजों में, लाइक इन द बिजनेस, तो ये देखिए वहाँ पर ये जो है बिजनेस इस चीज से ज्यादा हिट नहीं होगा। तो सेक्टर में कहूंगा अच्छा है। यहाँ पर देखिए एवरग्रीन सेक्टर है, आगे जाकर इसमें जो है काफी ज्यादा फील्ड पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए काफी सारा बिजनेस जो है यहाँ पर जो है हो सकता है एक्सपेंड। एंड अगर मैं बात करूँ इसके आईपीओ की, देखिए आईपीओ के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो खराब चीज देखने को मिल रही है वो है इसकी डिमांड। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए जो डिमांड आईपीओ की होती है वो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम को डिसाइड करते हैं। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो इसके कहीं ना कहीं लिस्टिंग को डिसाइड करता हुआ दिखाई देता है। देखिए कहीं ना कहीं आपको वो चीज देखने को मिलती है। एंड दोस्तों अभी की कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफी ज्यादा कम चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इतना अच्छा मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं कहूंगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यार मैं इस आईपीओ के लिए मतलब अप्लाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखूंगा इन फ्यू डेज। बिकॉज देखिए यहाँ पर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में ग्रोथ होती है तो यार मे बी वी कैन मेक एनी डिसीजन, बट एट द टाइम हम कोई भी डिसीजन नहीं बनाएंगे। अभी देखिए जो आईपीओ है 19 तारीख को क्लोज होने जा रहा है, तो यार बहुत लंबे टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है। हमें देखिए आखिरी टाइम तक इसको ऑब्जर्व करना चाहिए और फिर हमें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। कल और परसों में इसके ऊपर और भी वीडियोस लेकर आऊंगा जहाँ पर देखिए मैं आपको और भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वक्त आप इस आईपीओ को अवॉइड करो, यहाँ पर होल्ड करो, मतलब कोई भी डिसीजन अपना मत बनाइएगा। चलिए मिलते हैं इस नए वीडियो में। बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।